सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फैराडे एक्सपेरिमेंट करे हैं और उसके बाद आगे की कहानी। तो अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं कि माइकल फैराडे ने एक कॉइल में एक मैग्नेट को थ्रो किया है और वहां से क्या मिला है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आया है। और उस वाले स्टेटमेंट में कौन से फैराडे लॉ के फैराडे लॉ के स्टेटमेंट में फ्लक्स और फ्लक्स लिंकेज की बातें आई है। तो अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि फ्लक्स और फ्लक्स लिंकेज है क्या। आज मैं पहली बार इलेक्ट्रिकल मशीन में फ्लक्स और फ्लक्स लिंकेज की बात कर रहा हूं। यही फ्लक्स और फ्लक्स लिंकेज एक जैसा चलेगा सारी मशीन्स में, ठीक है। पैटर्न अलग अलग, लिंकेज का प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, बट फ्लक्स वही रहेगा। और इसको काय से डिनोट करेंगे हम लोग, इसको काय से डिनोट करेंगे, फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब चलते हम लोग आगे। तो सबसे पहले मैं एक्सपेरिमेंट पे ही जाता हूं कि सपोज करो हम लोगों ने कॉइल लिया था और इस कॉइल में एक मैग्नेट को थ्रो कर दिया था। हम लोगों ने एक मैग्नेट को थ्रो कर दिया था जिसका पोलैरिटी एन और एस कुछ भी हो सकता था। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि जो मैग्नेट ये स्टोन है जो मैजिक स्टोन के नाम से जाना जाता था। अगर इस सपोज करो ये मैग्नेट एन और एस पोलैरिटी रखता है तो हमें बाय ग्रेविटी, देखो सबसे शुरुआत में तो हम लोगों ने इस पे लिखा हुआ तो रहता नहीं, मेंशन तो होता नहीं है ना मैग्नेट के ऊपर कि ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। तो हम लोगों ने कहां से लिया है, जितना भी इलेक्ट्रोस्टैट का कॉन्सेप्ट कहां से लिया, ग्रेविटेशनल से लिया है। क्योंकि हमारी जो अर्थ है, जो नेचर में हमें पता है कि अर्थ का भी एक फील्ड है, आरी बात समझे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। वो कहां जा रही है, एन से एस तरफ जा रही है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए इसको भी क्या बोल दिया है कि सपोज एक तरफ नॉर्थ मान लिया, दूसरी तरफ क्या मान लिया, साउथ, और जहां से हम लोगों को फील्ड ओरिजिनेट हो रही है उसको मान लिया हम लोगों ने नॉर्थ, कि नॉर्थ से फील्ड जा रही है साउथ की साइड में। नॉर्थ से फील्ड कहां जा रही है, साउथ के साइड में। तो और अंदर की साइड में क्या हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ। अंदर की साइड में क्या हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ, और बाहर की साइड में क्या जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फोर्स लाइंस भी कई बार बोलते हैं हम लोग 11th-12th में। और हम लोग इसको आगे चल के क्या बोलते थे, यही हमारी फ्लक्स लाइंस है, या फिर हम लोग क्या बोल देंगे इसको, फ्लक्स लाइंस या फिर और फ्लक्स बोल देंगे। आ रही बात समझ में। मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वही क्या है, असल में फ्लक्स है, बट फ्लक्स लिंकेज नहीं है। आ रही बात समझ में, फ्लक्स लिंकेज नहीं है। फ्लक्स लिंकेज क्या है वो बताता हूं मैं, कि सपोज करो एक कंडक्टर आ जाता है, इस वाली फील्ड में कोई कंडक्टर आ जाता है, कॉइल हुआ, कुछ भी हुआ, कॉइल हुआ, सिर्फ स्ट्रेट लाइन हुआ, कुछ भी हो सकता है, कोई दूसरे शेप का भी हो सकता है। अगर ये तीनों के तीनों, ये सर्कुलर शेप में है, ये क्या है हमारा सिलेंड्रिकल शेप में, या कोई भी एक रैंडम शेप है, कोई से भी शेप में कोई ना कोई कंडक्टर अगर इसकी प्रेजेंस में आता है, सपोज करो ये यहां से मूव करके यहां आ गए, इसकी प्रेजेंस में आता है, तो हम क्या बोलेंगे, इनको सबको कंडक्टर बोलेंगे। तो क्या बोल देंगे कि द इंटरेक्शन, अब क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है कंडक्टर और फ्लक्स लाइंस के बीच में, क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। इसी इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्स लिंकेज। तो हम क्या बोलेंगे, द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, द एक्सटेंट, कितना इंटरेक्शन, देखो अगर ये कॉइल सिर्फ और सिर्फ इतना आया तो कितना इंटरेक्शन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इतना इंटरेक्शन हो रहा है, इतना इंटरेक्शन हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कंडक्टर एंड फ्लक्स लाइंस, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। तो आज से फ्लक्स लिंकेज का डेफिनेशन क्या है, फ्लक्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है। और फ्लक्स लिंकेज क्या है, इट इज द इंटरेक्शन या एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कंडक्टर्स एंड फ्लक्स लाइंस, कि फ्लक्स लाइंस और कंडक्टर के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्स लिंकेज। अब ये फ्लक्स लिंकेज डिफरेंट मशीन में डिफरेंट तरीके से हो सकता है, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहा, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट से कुछ फ्लक्स और फ्लक्स लिंकेज की बातें कर ली। तो अब हम लोग एक्सपेरिमेंट को ही ध्यान में रखते हुए अलग अलग केसेस लेते हैं कि सपोज करो हम क्या लेते हैं, 3 कॉइल ले लेते हैं। सपोज करो यहां से 3 कॉइल ले लेते हैं, कॉइल नंबर 1, ठीक है, कॉइल नंबर 2 ले लिया मैंने, कॉइल नंबर 2, और एक और कॉइल ले लिया मैंने, कॉइल नंबर 3। 3 केसेस ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये जस्ट कॉइल है, एक तरह का कॉइल है जो हम लोगों ने फैराडे एक्सपेरिमेंट में देखा था, एक कॉइल है। और यहां से इन कॉइल का किसी भी शेप का अगर हम लोग एरिया वेक्टर देखें तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इनका सबका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर मैं सब कॉइल का देखूं तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया।
प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर हो गया। प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो गया, एरिया वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि एक काम करते हैं, हम लोग अलग अलग केसेस लेते हैं कि सपोज करो ये फॉर एन एग्जांपल मैं एक कॉइल ले लेता हूं, मेरे हाथ में जो ये टैप है या ठीक है, ये एक तरह का कॉइल है। अगर मैं 3 केसेस लेता हूं, पहले केस में क्या लूंगा मैं, पहले केस में केस नंबर 1 में ये जो 3 पेन है मेरे पास, 3 मार्कर है, ये सारे के सारे इस तरीके से पास हो रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली क्या हो रहे हैं, एरिया वेक्टर के पैरेलली जा रहे हैं, एरिया वेक्टर के पैरेलली जा रहे हैं। और हम क्या बोल देंगे, ये फ्लक्स लाइन सारी की सारी क्या हो रही है, मैं अलग पेन से बना देता हूं, फ्लक्स लाइंस हमारी, फ्लक्स लाइंस, ये सारी की सारी फ्लक्स लाइंस ऐसे पास हो रहा है, ऐसे फ्लक्स लाइंस पास हो रहा है। इसको फाई से डिनोट नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, बी वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। अभी हम लोग फ्लक्स या फ्लक्स लिंकेज में बाद में चलेंगे। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, सेकंड वाले केस में इसमें से 2 तो ये तीनों के तीनों पास तो हो रही है, बाकी डिफरेंट एंगल से जा रही है, ठीक है, क्योंकि कॉइल में हम लोग स्ट्रेट भी फेंक सकते हैं मैग्नेट, माइकल फैराडे ने कुछ इस तरह से इंक्लिनेशन पैराबोलिक शेप में भी फेंका होगा, या ऐसे करते हुए भी फेंका होगा, कि कोई भी तरह के पाथ को देखो, या तो स्ट्रेट पाथ होगा या पैराबोलिक होगा, या पैराबोलिक डाउनवर्ड या अपवर्ड दोनों पाथ हो सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा कि यहां पे थोड़ी देर के लिए एज्यूम किया कि इस तरह से शेप हो सकता है, इस तरह से हम लोगों ने, इस तरह से मैग्नेट को भी फेंका जा सकता है। इसको हम लोगों ने क्या ले लिया, बी वेक्टर ले लिया, इस तरह से भी हम लोग फेंक सकते हैं, ठीक है, इस तरह से फेंक सकते हैं। और यहां पे हम लोगों ने क्या किया, थर्ड केस में, कि सारे के सारे जो मैग्नेटिक, जो हमारा मैग्नेट हम लोग फेंक रहे थे वो इसके अंदर नहीं फेंक रहे, यहीं पे मैंने क्या कर दिया, ऐसा परपेंडिकुलर निकाल दिया, मतलब इसके अंदर से कुछ भी पास नहीं हुआ, इसके अंदर से कुछ भी पास नहीं हुआ। तो मैंने इस तरह से फील्ड लाइन शो कर दी, मैंने क्या कर दी, इस तरह से फील्ड लाइन शो कर दी, मैग्नेट की जो फील्ड लाइन है उस तरह से शो कर दी। मतलब कि देखो क्या है असल में, कि हमको फ्लक्स क्या होता है कि इस एरिया में से, ये कॉइल का एरिया में से कितना क्रॉस कर रहा है, इधर इस कॉइल के इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर गई इस एरिया से, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी पास कर गई है, वो हमारा क्या है, फ्लक्स लिंकेज है असल में। तो हम क्या करेंगे, देखो इधर यहां क्या बोलता हूं मैं, कि सारी के सारी लाइंस क्या हो रही, पास कर रही है यहां पे। तो हम क्या बोल देंगे, यहां पे जो भी फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, जो भी फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यहां पे क्या है कि हो सकता है कि कुछ 1-2 लाइन जो यहां से जा रही है वो पास नहीं हो, यहां से नीचे से जो जा रही है, सपोज करें 1 या 2 लाइन क्या हो गई, पास नहीं कर रही है। तो हम यहां क्या बोल सकते हैं कि फाई इक्वल टू ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम, मतलब कि कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, हम लोग क्या कर देंगे, मैक्सिमम, ये फाई इक्वल टू फाई नॉट कोई वैल्यू होगा, ये ना मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी। और यहां पे देखें तो यहां तो हम लोग कोई भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, तो यहां पे क्या बोल देंगे, फाई इक्वल टू हम लोग 0 बोल देंगे, फाई इक्वल टू। तो यहां से क्या पता चलेगा कि देखो इधर हम क्या असल में करना क्या चाह रहे हैं, कि ये जो कॉइल है इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। आ रही बात समझ में। तो यहां सारी के सारी पास कर गई, यहां कुछ किसी एंगल से हम लोगों ने फेंका तो कुछ ना कुछ मिसिंग हो गई, तो यहां पे हम लोग फाई इक्वल टू फाई नॉट बोल देंगे। यहां पे एक भी पास नहीं कर रही तो क्या बोल देंगे, फ्लक्स यहां पे क्या है, 0 है। तो ये तो हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रहा। बार बार हम किसी को भी समझाएंगे तो थ्योरेटिकल तो समझाएंगे नहीं, हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। और मैथमेटिक्स में हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा एनालिसिस किया, मैथमेटिक्स इसका बनाया। तो हम लोगों ने देखा कि यहां पे अगर देखें ये बी लाइंस और ए वेक्टर के बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल देखें तो यहां पे हम बोल देंगे थीटा एंगल। एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं मैं, थीटा एंगल, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या है, यहां पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री। इसका मतलब थीटा है क्या असल में, इस पहले थीटा को बात करता हूं। ये है हमारा एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ ओरिएंटेशन एंगल है, एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है। यहां पे हम क्या बोल देंगे, इनके बीच में क्या है, एक एंगल थीटा नॉट है, तो यहां पे हम थीटा इक्वल टू क्या बोल देंगे, थीटा नॉट एंगल बोल देंगे।
और यहां पे देखो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री है। तो हम लोगों ने क्या करा, एक काम करते हैं, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो एंगल है वो देख लेते हैं। और यहां से, क्योंकि ये फैराडे एक्सपेरिमेंट आने के पहले मैथमेटिक्स तो आ चुका था, अगर मुझे इसको डिनोट करना मैथमेटिक्स में, तो मेरे पास फाई इक्वल टू कैसे लिख सकता हूं मैं, फाई इक्वल टू, इसको मैं पूरे तीनों केसेस को अंडरस्टैंड करने के बाद मैंने क्या लिख दिया, केस फाई इक्वल टू बी ए, फाई इक्वल टू बी ए बी डॉट ए, बी डॉट ए लिख दिया। ठीक है, फाई इक्वल टू क्या लिख दिया, बी डॉट, डॉट प्रोडक्ट ले लिया हम लोगों ने, और डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। और ये थीटा वही थीटा है जो एंगल बिटवीन बी एंड ए है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन लिया और इसका यूनिट क्या रख दिया हम लोगों ने, यूनिट रखा वेबर, यूनिट क्या रखा, वेबर। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं WB, वेबर के नाम से जानेंगे फ्लक्स को। तो यहां देखो, यहां अगर देखेंगे तो 0 डिग्री, तो cos 0 कितना हो गया, मैक्सिमम, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया यहां पे, फाई मैक्सिमम B इंटू ए। ठीक है, और यहां पे क्या हुआ, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा नॉट, कोई थीटा नॉट पे है, और यहां पे फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो यहां पे हो जाएगा 0। तो इसका मतलब मैक्सिमम यहां पे आ गया हमें बी ए, और 0 कब मिल रहा है, जब एंगल ऑफ ओरिएंटेशन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से सबसे पहली बार हम लोगों ने क्या करा कि फैराडे एक्सपेरिमेंट जो किया था, उसने कॉइल के अंदर से एक स्टोन या मैजिक स्टोन, या हम लोग बाद में चल के मैग्नेट बोलते हैं, वो पास करवाया, और उसके तहत हम लोगों ने ये क्या करा, फिजिकल क्वांटिटी को एनालिसिस करके इसमें मैथमेटिक्स का तड़का लगाया है हम लोगों ने। क्या लगाया है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करके उसको मैथमेटिक्स से डिनोट किया है। अब हमें बार बार कॉइल बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफिकल वर्जन में समझाने की जरूरत नहीं है किसी को, डायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक्सप्रेशन बोल देंगे बी ए कॉस थीटा। और एक बार अगर फाई आ चुका है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो फैराडे लॉ था, मैग्नीट्यूड वाइज डिनोट कर रहे थे, तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय डी टी, डी फाई बाय डी टी, जब ये एक कॉइल है, फॉर वन कॉइल। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए, कॉइल्स के बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए, तो हम क्या बोल देंगे इसको, आगे चल के इसको बोल देंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के एन डी फाई बाय डी टी। ठीक है, एन डी फाई बाय डी टी। ठीक है, तो एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई अगर करूं मैं, इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, तो एन फाई को हम क्या लिख सकते हैं, एन फाई को अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं डी साई बाय डी टी। ठीक है, डी साई बाय डी टी, और साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फाई। तो एन फाई को हम लोग डी साई बाय डी टी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अभी फैराडे लॉ में सिर्फ और सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, बाकी और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आगे चल के मैं लेंथ को भी इन्वॉल्व करूंगा इसमें, अभी पूरा नहीं आया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल फैराडे लॉ है। मॉडिफाइड फैराडे लॉ पे जाएंगे हम लोग जब लेंज लॉ को इन्वॉल्व करेंगे। तो अब मेरे ख्याल से अब आपको फ्लक्स और फ्लक्स लिंकेज के बारे में फिजिकल फेनोमेनन आपको पता चल गया है कि असल में हो गया। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि अगर आपने 2, 3, 4 मशीन पढ़ लेते हैं, बट स्टूडेंट्स को सेंस नहीं होता है कि फ्लक्स और फ्लक्स लिंकेज आखिर होता क्या है। सिर्फ क्योंकि मशीन हमको दिखता नहीं है, पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिखता नहीं है कहीं पे भी, सिर्फ हम समझते हैं हाँ वही फ्लक्स होता है, फ्लक्स लिंकेज होता है, क्या नहीं होता है। बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन डेवलप कर सको, क्योंकि इमेजिनेशन आपका बहुत अच्छा अगर डेवलप हो गया, एक बार बेसिक्स में डेवलप हो गया, तो मशीन पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से मैं इस कॉइल को मान के क्या कर सकता हूं कि कितना मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर रहा है। थोड़ी देर के लिए आप एग्जांपल के तहत ये समझ सकते हैं कि आप अगर क्या कर सकते हैं कि अगर पेड़ पौधों को पानी देते हैं तो एक पाइप से देते हैं, तो पाइप में भी क्रॉस सेक्शन एरिया पानी यहीं से आता है, वाटर। तो असल में क्या हो रहा है कि कितना वाटर इसमें, पाइप का एग्जांपल ले ले, तो पाइप में पानी देखो, फोर्स से आएगा पानी तो कैसा आ जाएगा, पानी स्ट्रेट आएगा, मतलब ज्यादा फ्लक्स आ रहा है। कम आएगा तो धीरे धीरे किसी एंगल से डाउनवर्ड होता है। किसी पाइप में पानी का जो आउटवर्ड है वो कैसे हो सकता है, अगर ज्यादा फोर्स हुआ तो कैसे स्ट्रेट आएगा थोड़ी देर तक, इसका मतलब ज्यादा पानी आ रहा है। ज्यादा पानी का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, ज्यादा फ्लक्स लाइन। वाटर को थोड़ी देर के लिए फ्लक्स लाइन, फील्ड लाइन समझ सकते हो, क्रॉस हो गया तो फ्लक्स बन गया वो। ठीक है, तो अगर कम प्रेशर रहा, कम बहाव रहा, तो एक सी एंगल से आता है। ठीक है, थोड़ा सा गैप रह जाता है, और अगर बिल्कुल नहीं आता तो बिल्कुल नहीं रहेगा। अब देखो, आपने पाइप में एक और चीज देखी होगी कि कहीं पे अगर अनवांटेड छेद हो जाए तो वहां से लीक करता है पानी, तो असल में वो क्या होता है, लीकेज फ्लक्स, जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। अभी नहीं बताऊंगा मैं सारी चीजें लीकेज वगैरह के बारे में।
तो एक पाइप का एग्जांपल लिया है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ टकराते, पेड़ पौधों को पानी देते टाइम पे अगर पानी के पाइप में कहीं ना कहीं छेद है, इसका मतलब क्या है, फ्लक्स का, पानी को फ्लक्स समझिए थोड़ी देर के लिए, फील्ड लाइंस और फ्लक्स अभी एक ही मान लिए, जब तक क्रॉस नहीं हो क्रॉस सेक्शन एरिया तक, जब तक फील्ड लाइन से, ठीक है, और इधर क्रॉस हो गया, इसका मतलब क्या है, वो फ्लक्स बन चुका है, इंटरेक्शन हो चुका है हमारे कंडक्टर का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक फिजिकल फेनोमेनन और मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करके दिखा है। चलिए देखते हैं जल्दी से लेंज लॉ के बारे में।